नमस्कार दोस्तों, मैं राम केवल सर पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे सही सलामत से होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग संविधान के अंतर्गत संविधान के स्रोत पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के कौन कौन से स्रोत थे, भारतीय संविधान को बनाने में किन किन देशों का सहयोग लिया गया है, या यूं कहें कि अब तक भारत के संविधान में कितने देशों का सहयोग लिया गया है। तो इन सब चीजों पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी पहले की बातें बताना चाहूंगा कि जब हमारे देश का संविधान बन रहा था, जब संविधान बन रहा था तो उस समय भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर बी.एन. राव, इनको बेनेगल नरसिंह राव भी कहा जाता है। पूरा नाम है बेनेगल, बी से बेनेगल और एन से नरसिंह, बेनेगल नरसिंह राव। ये संवैधानिक सलाहकार थे। तो इनको संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान के खर्च पर लगभग 60 देशों की यात्रा पर इनको भेजे। कितने देशों की यात्रा पर भेजे? 60 देशों की यात्रा पर। 60 देशों में 60 देश वो देश थे जहां पर संविधान बन गया था। उन संविधान का अवलोकन करने के लिए भेजे कि उन नियमों सिद्धांतों में से हमारे देश के संविधान में कौन कौन सी चीजें रखने लायक है। तो उन सब चीजों को देखने के लिए भेजा गया था संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को। कितने देशों की यात्रा में भेजा गया था? 60 देशों की यात्रा पर। जब ये 60 देशों के संविधान का अवलोकन करके आए तो उसमें से 9 देशों के संविधान से कुछ न कुछ चीजें ली गई भारत के संविधान को बनाने में। लेकिन बाद में फिर 10वां देश भी एक है रूस, जो बाद में लिया गया, वहां से मूल कर्तव्य। तो इस तरह से भारत के संविधान में कुल देशों की संख्या, जो स्रोत देशों की संख्या है, 10 है। कुल स्रोत देशों की संख्या 10। और यदि 1935 का अधिनियम को भी साथ में ले लिया जाए तो 11 ऐसी चीजें हैं जहां से भारत के संविधान में कुछ न कुछ चीजें ली गई है। अब पूछ दिया जाता है कि भारत के संविधान को बनाने में कितने देशों का सहयोग लिया गया है। तो कोई कहता है 4, कोई कहता है 5, 6, कोई 8, कोई 9, और देशों का नाम 7-8 सभी लोग बता देते हैं, लेकिन सभी देशों में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। इस कंफ्यूजन को हम चंद सेकेंडों में दूर कर सकते हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए। मेरा पूरा चैलेंज है, पूरा विश्वास है कि आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो उन 10 देशों के नाम आप आसानी से उंगलियों पर याद कर लेंगे कि कौन से देश ऐसे हैं जहां से भारत के संविधान में कुछ न कुछ चीजें ली गई है। तो उन देशों को हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां से कुछ न कुछ चीजें ली गई है। तो इसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा वाक्य याद करना पड़ेगा। उस वाक्य को मेरे साथ आप ध्यान से देखिए। उस वाक्य का में एक लड़के का नाम है, मुस्लिम लड़का है, उसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। वाक्य बहुत सिंपल सा है, आबिद। उस लड़के का क्या नाम है? आबिद। वह बाहर में रहता है, तो वह आ रहा है घर इस कोरोना की महामारी में। तो उसकी माँ कह रही है, बेटा आबिद आज रुक जा, आबिद आज रुक जा, अमेरिका फ्रांस, या तो अमेरिका या तो फ्रांस रुक जा। उसकी माँ यही कह रही है, आबिद आज रुक जा। कहाँ रुक जा? अमेरिका। आबिद आज रुक जा, अमेरिका फ्रांस, अर्थात अमेरिका रुक जा चाहे फ्रांस रुक जा। यही बात क्या आपको याद करना है, आबिद आज रुक जा, अमेरिका फ्रांस। बोलिए मेरे साथ आप लोग, आबिद आज रुक जा, अमेरिका फ्रांस, या तो अमेरिका या तो फ्रांस। यही एक वाक्य याद कर लेंगे तो संविधान के स्रोत देशों की संख्या तो याद ही हो जाएगी, उन देशों के नाम भी आप याद कर लेंगे उंगलियों पर, कभी भूलेंगे नहीं। पूरा चैलेंज है। तो देखिए ध्यान से, अब क्या है ये, आ बी द
आज, आबिद आज, इधर लिख लीजिए रुक जा, आबिद आज रुक जा। आप कहाँ रुक जा? अमेरिका रुक जा या फ्रांस। आबिद आज रुक जा, अमेरिका फ्रांस। तो ये हो गया आपका। अब इस पर नंबरिंग दे दीजिए। यह नंबरिंग हो गया 5, 6, 7, 8, ये 9, ये 10। अब देखिए आ से हो जाएगा। आ दो जगह है, यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हो, तो यहाँ आयरलैंड हो जाएगा। यदि यहाँ आयरलैंड लिखेंगे तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं पर ऑस्ट्रेलिया लिखिए, जहां मर्जी वहां आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा एक देश, यहां से लिया गया। बी से हो जाएगा आपका ब्रिटेन। बी से ब्रिटेन, एकल नागरिकता, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची। 10 से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन का प्रावधान हो जाएगा यहाँ से अफ्रीका। अब देखिए आ से आयरलैंड। आ से क्या हो जाएगा? आयरलैंड। और जो है, जो से जापान नहीं, जो से जर्मनी। जो से क्या हो जाएगा? जर्मनी। जापान के लिए ऑलरेडी है जर्मनी। उसके बाद रूस से आपका हो जाएगा, रूस हो जाएगा। रूस है रूस। और क से हो जाएगा आपका कनाडा। और जा से हो जाएगा जापान। याद रखिएगा, जा से जापान और जो से जर्मनी। और अमेरिका से पूरा अमेरिका हो जाएगा। और फ्रांस से पूरा फ्रांस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग संविधान के स्रोत के जो देश हैं, जो 10 देश हैं, उन देशों को आसानी से याद कर लेंगे एक सिंपल से वाक्य से। आबिद आज रुक जा, अमेरिका फ्रांस। माँ कह रही है कि आबिद आज रुक जा, अमेरिका या फ्रांस। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे कि इन देशों से कौन कौन सी चीजें ली गई है। इन देशों को तो ध्यान से देखते रहे इस वीडियो को। संविधान के स्रोत देशों के अंतर्गत अभी हम लोग सीखे कि संविधान के स्रोत देशों में कौन कौन से देश हैं। उन देशों का बहुत ही आसानी से ट्रिक के द्वारा आबिद आज रुक जा, अमेरिका फ्रांस, एक वाक्य के द्वारा याद किए। अब हम लोग उन देशों में किस देश से कौन कौन सी बातें ली गई है, उन सब चीजों का उल्लेख करेंगे। उन सब चीजों को व्यवस्थित पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि उस वाक्य में पहला ही था आबिद। क्या था? आ बी द आ ज रुक जा, अमेरिका फ्रांस। ये था, यही वाक्य था हम लोगों का ट्रिक वाला, ट्रिकी वाक्य। तो आ से ऑस्ट्रेलिया बताए थे। इसके द्वारा तो आप नामों को याद कर लेंगे। आ से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्रिटेन, दो से दक्षिण अफ्रीका, आ से आयरलैंड, जो से जर्मनी, रूस से रूस, क से कनाडा, जा से जापान, अमेरिका से अमेरिका, फ्रांस से फ्रांस। लेकिन अब उन देशों में क्या क्या चीजें किस देश से ली गई है, इसको थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, जो केंद्र में समवर्ती सूची, जो कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, समवर्ती सूची। तो वह प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। जब संसद में लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक को लेकर के कोई मतभेद हो जाता है, तो उस मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आप पढ़े होंगे, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है।
पूछ देता है संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कौन करता है, आहूत कौन करता है, बुलावा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो दोनों सदनों को बुलाने का या अधिवेशन करने का, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से दो चीजें हो गई, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। नेक्स्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन से 3 चीजें ली गई है। ब्रिटेन में 3 चीजें क्या है, इसको देख लीजिए ध्यान से। ब्रिटेन में एकल नागरिकता, एकल नागरिकता इसको कहते हैं इकहरी नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब यह होता है कि एकल नागरिकता, वहां पर हर एक नागरिक को सिंगल नागरिकता प्राप्त है। अब वहीं से हमारे देश में भी इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। अमेरिका में जाएंगे तो वहां के निवासियों को दोहरी नागरिकता मिली है। पहले सभी लोग अमेरिका के निवासी होंगे, उसके बाद उनको राज्यों का भी निवासी मतलब नागरिकता मिली हुई है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। भारत में संसदीय शासन प्रणाली, जिसे संशोधनात्मक शासन प्रणाली भी कहते हैं, हमारे देश में संसद में पारित नियम ही कानून बनते हैं, तो वह इंग्लैंड से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और नेक्स्ट है विधि या कानून निर्माण प्रक्रिया। भारत में जो कानून बनाया जाता है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है सेम टू सेम ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में भी इसी तरह से कानून बनते हैं। तो ये 3 चीजें ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। आबिद में तीसरा है दक्षिण अफ्रीका, 2 से दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए यहाँ से क्या क्या चीजें ली गई है। यहाँ से संविधान में संशोधन, एक अनुच्छेद है आर्टिकल 368। 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है, संसद को दिया गया है। संसद जब उसको आवश्यकता हो तो संविधान में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो यह संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका से एक चीज और लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आपको पता होगा कि राज्यसभा में कुल 245 लोग होते हैं और 245 में से 233 जो होते हैं निर्वाचित होते हैं और 12 जो होते हैं मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो यही निर्वाचित होते हैं, इन्हीं का निर्वाचन किया जाता है। तो निर्वाचन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट है आबिद खत्म आज, तो इस आज से हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से देखिए क्या क्या चीजें ली गई है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे कहते हैं हम लोग, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक होता है, आर्टिकल 36 से 51 तक। तो ये नीति निर्देशक तत्व है। तो यह जो प्रावधान है आयरलैंड से लिया गया है। और नेक्स्ट एक और चीज यहाँ से ली गई है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन विधि है वह भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होगा, जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो होती है वह विधि वहीं से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। तो ये 2 चीजें हो गई। और तीसरी चीज जो है राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, नामांकन जो है, वो जो 12 सदस्य हम बता रहे थे राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो ये 12 को जो नामांकन या मनोनीत करने का जो अधिकार या प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड से हम लोग 3 पढ़े, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, जो 12 सदस्य होते हैं उनका। तो ये चीज हो गई आयरलैंड से। अब आ से हो गया, ज से होता है जर्मनी। तो जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, जब हमारे देश पर कोई बाहरी देश आक्रमण कर देता है या युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे कहते हैं आपातकालीन उपबंध। आपातकाल में पावर जो होता है केंद्र के पास हो जाता है। राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू कर सकता है। तो वह आपातकाल उपबंध जो है किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। और उस आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां उसको मिल जाती है, ये शक्तियां भी किसको दी गई है? क्या से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। तो इस तरह से हम लोग जर्मनी से पढ़े आपातकालीन उपबंध और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां।
तो इस तरह से आप पढ़े यहाँ आबिद से हो गया, आज से हो गया। अब है रूस, रूस से रूस, क से कनाडा। तो रूस से मूल संविधान में तो कुछ नई चीजें ली गई थी, लेकिन संविधान में एक संशोधन किया गया था, 42वां संशोधन जिसे कहते हैं 1976 में हुआ था, 1976 में, 1976 में एक कमेटी बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उस समिति के जिम्मे यह कार्य सौंपा गया था कि आप संविधान में यह बताइए कि लोगों को मूल कर्तव्य होने चाहिए कि नहीं। और उस सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने यह सुझाव दिया कि जिस तरह से देश के नागरिकों को मूल अधिकार मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, उसी तरह से इन नागरिकों को फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए, मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो संविधान में 42वां संशोधन किया गया 1976 ईस्वी में, और इसी 1976 के द्वारा रूस के संविधान को देख करके भारत के संविधान में भी मूल कर्तव्यों को जगह दी गई, मूल कर्तव्य रखे गए। यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है, पूछ देता है कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो पहले 10 थी, अब 11 है। तो इन सभी चीजों पे हम लोग डिटेल, इन लोगों का जब टॉपिक अलग अलग स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे तो और डिटेल बताएंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग केवल ये पढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान के कौन कौन से स्रोत हैं, किस देश से क्या चीजें ली गई है। तो अभी तक हम लोग 6 देश पढ़े। नेक्स्ट देश है कनाडा, और रुक में हम लोग रूस को पढ़ लिए, क से कनाडा हो जाएगा। कनाडा में शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो शक्तियों के विभाजन का जो सिद्धांत है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, इसी में कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं तो उनकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाएगी। इस व्यवस्था को भी कनाडा के संविधान से लिया गया है कि राज्य के जो राज्यपाल होंगे उनकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाएगी। और नेक्स्ट है कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, जो अतिरिक्त मुख्य शक्तियां हैं वह केंद्र में ही अवशिष्ट रहेंगी। यह पावर भी, यह बात भी, यह शक्ति भी कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से 3 चीज मुख्य है, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी। इन सब तीनों चीजों को कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से हम लोग आबिद, आज, रुक पढ़ लिए यहाँ तक। जा से हो जाएगा जापान। तो जापान से ध्यान दीजिएगा, विधि द्वारा स्थापित शासन। एक है विधि निर्माण प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों मिलता जुलता है, विधि निर्माण प्रक्रिया, यहाँ पर है विधि द्वारा स्थापित शासन। इसका मतलब यह है कि जो शासन स्थापित होगा वो कानून द्वारा स्थापित होगा। यहाँ विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि बनाने की प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया। तो जब यह पूछेगा तो ब्रिटेन हो जाएगा, अभी पढ़े हम लोग, ब्रिटेन विधि निर्माण प्रक्रिया। लेकिन विधि द्वारा स्थापित शासन पूछ देगा तो जापान हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जापान को पढ़े, यहाँ तो हो गया। अब है अमेरिका। तो अमेरिका से कौन कौन सी चीजें ली गई है, तो अमेरिका से तो बहुत सारी चीजें ली गई है। जितने भी भारतीय संविधान के स्रोत देश हैं उन देशों में सबसे अधिक चीजें अमेरिका से ही ली गई है। देशों में यदि कोई पूछ दे कि किस देश से सबसे अधिक चीजें ली गई है तो अमेरिका से ली गई है। अब क्रमशः हम लोग पढ़ेंगे अमेरिका से क्या क्या चीजें ली गई है। तो पहला ही है प्रस्तावना के शब्द। प्रस्तावना के शब्द कोई पूछ दे तो वह अमेरिका से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कोई पूछ दे तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो प्रस्तावना के शब्द जो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये जो पढ़ते हैं हम लोग प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के जो शब्द हैं कोई पूछ दे कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है मूल अधिकार। मूल अधिकार आप लोग पढ़े होंगे संविधान में, भाग 3 में आर्टिकल आपका 12 से लेकर के 35 तक जो है, तो यह मूल अधिकार जो है वह अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता न्यायपालिका के ऊपर किसी का कोई बंदिश नहीं है, एकदम स्वतंत्र है, किसी के अंडर में नहीं है। तो यह प्रावधान भी किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है।
और नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का नहीं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है कि न्यायालय अपने द्वारा किए गए न्याय को दोबारा वह अवलोकन कर सकती है, तो यह प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, आर्टिकल 63 में दिया गया है, 63 में दिया गया, अनुच्छेद 63 में। तो उपराष्ट्रपति का जो पद का प्रावधान है यह भी अमेरिका से लिया गया है। इन सभी चीजों को हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, डिटेल बताया जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट इसी में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति यदि अपने पद का गलत दुरुपयोग कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, कदाचार का आरोप लगा करके संसद उसे चाहे तो समय पूरा होने से पहले ही उसको उस पद से हटा सकती है। उस पद को ही हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। तो महाभियोग जो है अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, चाहे वह मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, उन न्यायाधीशों पर भी महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया या प्रावधान है वह अमेरिका से लिया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग। जो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है वहां के जो न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों में चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अन्य न्यायाधीश हो, उन न्यायाधीशों पर महाभियोग के द्वारा जो हटाने का प्रावधान है ये सब चीजें अमेरिका से ली गई है। तो इस तरह से इन सभी चीजों को जो जो अमेरिका से लिया गया है इसको पढ़े हम। इसके बाद नेक्स्ट जो है अगला जो देश है उसका नाम है फ्रांस। अंतिम देश बच जाता है जो संविधान के स्रोत देशों में है। तो फ्रांस से देख लीजिए क्या क्या चीजें ली गई है। फ्रांस से ली गई है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। फ्रांस से लिया गया 10वां देश के रूप में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। और यहां से एक चीज और ली गई है शासन प्रणाली और समानता स्वतंत्रता बंधुत्व की भावना। समानता स्वतंत्रता बंधुत्व। आप लोग संविधान की प्रस्तावना में तीनों शब्द पढ़े होंगे और ये तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति के द्वारा दिया गया था 1789 में। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी लुई 16वें के शासनकाल में, उस समय इस नारा को दिया गया था। तो ये जो शब्द हैं समानता स्वतंत्रता व बंधुत्व और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ये दोनों चीजें भी फ्रांस से ली गई है। तो इस तरह से हम लोग संविधान के स्रोत देशों को पढ़े, जिसको बहुत ही आसानी से एक छोटे से वाक्य के द्वारा उन 10 देशों के नाम याद किए, जिससे भारत के संविधान में कुछ न कुछ चीजें ली गई है। जिसमें बताए थे आबिद, आज रुक जा, अमेरिका, फ्रांस। तो आज से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्रिटेन, 10 से दक्षिण अफ्रीका, आज से आयरलैंड, ज से जर्मनी, और रूस से रूस, क से कनाडा, जा से जापान, अमेरिका से अमेरिका, फ्रांस से फ्रांस। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछता है। प्रश्न पूछने का पैटर्न थोड़ा सा 2 मिनट का समय लगेगा। पूछ देता है कि किस देश से सर्वाधिक चीजें ली गई है भारत के संविधान में। यदि देश पूछ देगा, विकल्प में दे देगा अमेरिका, फ्रांस या रूस या कोई भी देश। यदि अमेरिका दिया हुआ है अमेरिका, तो सबसे ज्यादा चीजें अमेरिका से ली गई है। देख लीजिए यहीं पर आप, सबसे ज्यादा चीजें, अभी तो बहुत सारी चीजें 2-3 ऐसी चीजें जिसको हम नहीं लिखे हैं, वो सब चीजें अमेरिका से ली गई है। तो देशों में 10 देशों में सबसे अधिक चीजें अमेरिका से ली गई है। लेकिन प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कहां से भारतीय संविधान में सर्वाधिक चीज ली गई है। यदि उसमें विकल्प में ध्यान से देखिएगा, विकल्प में अमेरिका है, अमेरिका दिया है, मान लीजिए यहाँ पर पहले पे अमेरिका दे दिया, दूसरे पे इंग्लैंड या ब्रिटेन दे दिया, इंग्लैंड हो गया, और तीसरे पे आपका मान लीजिए आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कुछ लिख लीजिए आयरलैंड। और चौथे पर यदि दे दे 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। तो ध्यान दीजिएगा
1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, यहाँ से तो सबसे ज्यादा चीजें ली गई है। इन 10 देशों को जो अभी लिखवाए थे हम, इन 10 देशों के अलावा यह 1935 का भारत शासन जो अधिनियम है, यह भारतीय संविधान के स्रोत का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे ज्यादा चीजें यहीं से ली गई है। भारत के संविधान में जो 395 अनुच्छेद है, 395 आर्टिकल हैं, उन आर्टिकलों में से लगभग 200 से अधिक आर्टिकल ऐसे हैं जो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं या फिर थोड़े से आंशिक रूप से परिवर्तन करके लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, बार बार कह रहे हैं कि यदि देशों के अलावा 1935 का अधिनियम भी विकल्प में रहेगा, अब प्रश्न पूछा जाएगा कि किस जगह से सबसे ज्यादा चीजें ली गई है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, यहीं से सबसे ज्यादा चीजें ली गई है। और यदि देशों का नाम विकल्प में रहेगा, केवल ये नहीं रहेगा, तो सबसे ज्यादा तो अमेरिका हो जाएगा देशों में। तो इस तरह से आज के इस चैप्टर में हम लोग भारत के संविधान के स्रोत देशों के नाम पढ़े, किस देश से कौन कौन सी चीजें ली गई उसका डिटेल अध्ययन किए, बहुत ही सिंपल से ट्रिक के द्वारा देशों का नाम याद किए, 1935 के भारत शासन अधिनियम को पढ़े कि सबसे ज्यादा चीजें लगभग 200 अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा 200 से अधिक अनुच्छेद ऐसे हैं जो ज्यों के त्यों वहीं से ले लिए गए हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से, उससे अधिक अनुच्छेद ऐसे हैं। तो इस तरह से हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज का यह वीडियो अंत तक देखे होंगे तो आप लोगों को एकदम एक एक बातें संविधान के स्रोत से संबंधित बातें स्पष्ट हो गई होगी। और जाते जाते हम कहना चाहेंगे कि यदि हमारा यह पैरामाउंट एकेडमी यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्त मित्रों रिश्तेदारों को अधिक से अधिक लोगों को बताइएगा, शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस पैरामाउंट एकेडमी चैनल से लाभान्वित हो सके। अंत में आप सभी लोगों को सादर नमस्कार, सभी लोगों को धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।